4 देखा जाए, कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2, यहाँ देखिए सारणी 1.2 में दिया है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। ये स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, इस पर विचार करना है और हमें इन सबको बारे में बताना है। अच्छा, इसके ऊपर हमें विचार करना है। चलिए यहाँ देखिए, कोई भी दो एलिमेंट लीजिएगा, कोई भी दो एलिमेंट, यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी दो एलिमेंट इनमें से लीजिएगा, 1 1 का ऑपरेशन 1, 2 2 का ऑपरेशन 2, ये जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे इसी समुच्चय के हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट लें, 1 2 1 2 1 3 1 4 जो भी है, उनके बीच में ऑपरेशन करने पे ये जो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो भी आपके इसी समुच्चय से मिल रहे हैं, मिल रहा है ना जी। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, चाहे 1 2 ले लो, 1 2 के बीच का ऑपरेशन होने पर 1 और 2 के बीच का ऑपरेशन होने पे यहाँ 1 आ रहा है और 1 भी आपके इसी समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। कोई भी आप लोगे तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी दो एलिमेंट के लिए, किसी भी क्रमित युग्म के लिए, किसी भी क्रमित युग्म के लिए, किसी भी क्रमित युग्म के लिए संक्रिया जो स्टार है, संक्रिया स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्योंकि आप देख लो ऑपरेशन करने पे ये जितने भी आउटकम्स आए हैं यहाँ पर इमेज जो आएंगे ये सारे के सारे इसी समुच्चय में मिल रहे हैं, इसी समुच्चय के एलिमेंट है। देख लो 1 से लेके 5 तक की ना आपका आ रहा है, दैट मीन्स ये द्विआधारी संक्रिया है। पहला देखिए, हमें इनको परिकलित करना है। पहले में कह रहा है कि 2 ऑपरेशन 3 फिर ऑपरेशन 4, इसका वैल्यू बताना। तो 2 और 3 का ऑपरेशन देखो, 2 और 3 का ऑपरेशन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 और 3 का ऑपरेशन 1 हो जा रहा है। फिर ऑपरेशन 4 दिया है तो 1 और 4 का ऑपरेशन, तो 1 और 4 का ऑपरेशन 1 हो जा रहा है, ये आ गया। उसी तरह से निकालना है हमें 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 के लिए। तो देखो पहले 3 और 4 का ऑपरेशन करके लिखेंगे, 3 और 4 का ऑपरेशन 1 है, 2 और 1 का ऑपरेशन 2 और 1 का ऑपरेशन 1 है, ठीक है। चलिए दूसरे में कह रहा है कि क्या यह क्रम विनिमय है, क्या क्रम विनिमय है। तो आप कोई भी दो एलिमेंट के लिए देख लो, अगर आप 1 और 2 का ऑपरेशन करोगे, 1 और 2 का ऑपरेशन 1 ही आ रहा है, या 2 और 1 का ऑपरेशन करोगे तब भी आपका 1 ही आ रहा है। आप उसी तरह से अगर मान लो आप करते हो 3 और 3 का ऑपरेशन, चाहे 3 और 4 ले लेते हैं, कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, 3 और 4 का ऑपरेशन, 3 और 4 का ऑपरेशन तो 1 है। आप 4 और 3 का भी करके देखो, 4 और 3 का भी ऑपरेशन 1 ही हो रहा है। तो देख रहे हैं ना यह कम्यूटेटिव हो रहा है, हाँ, दूसरे का आंसर हो जाएगा हाँ यह कम्यूटेटिव है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में हमें इसका मान परिकलित करना है। चलिए क्या दिया है, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। तो पहले देखो 2 और 3 का ऑपरेशन देखो, 2 और 3 का ऑपरेशन जो है यहाँ देखो 2 और 3 का ऑपरेशन आपका 1 हो जा रहा है। उसी तरह से 4 और 5 का ऑपरेशन, 4 और 5 इसका ऑपरेशन 1 हो जा रहा है, और 1 1 का ऑपरेशन, तो 1 और 1 का ऑपरेशन 1 ही होगा, ठीक है। तो यह भी निकल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर